बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की कई करीबी चाहते हैं कि उन्हें राज्यपाल बनाकर या कुछ पद देकर बीजेपी के पाले में लाया जाए, लेकिन बीजेपी अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को भाव देने के मूड में नहीं है। सुशील मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार में अब कुछ भी नहीं बचा है, उनमें वोट ट्रांसफर कराने की शक्ति भी खत्म हो गई है और इसीलिए नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील कुमार मोदी से। सुशील जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, आपने लगातार इसका खंडन भी किया है, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, मैंने पहले कहा और अमित शाह जी की बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर चाहें तो भी उनका दरवाजा हमेशा के लिए बीजेपी के लिए बंद हो चुका है। और देखिए, वो कल जो दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर गए माल्यार्पण करने के लिए, तो ये सब वो कलाबाजी करते रहते हैं ताकि आरजेडी और कांग्रेस को डराते रहें कि तुम गड़बड़ करोगे, अगर सम्मान नहीं दोगे, कुछ बनाओगे नहीं, तो मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूँ। लेकिन बीजेपी के नज़दीक आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ये हम लोगों ने बार बार स्पष्ट किया है। यद्यपि उनके करीबी लोग गठबंधन टूटने के पहले भी कहते थे और अभी भी कहते हैं कि उनको आप राज्यपाल बना दीजिए, कुछ बना दीजिए तो मामला सलट सकता है। लेकिन क्यों बीजेपी बनाएगी? उन्हें बचा क्या है, उनकी ताकत क्या है? तो 2020 के विधानसभा चुनाव में देख लिया उनकी ताकत को कि जब 44 सीटों पर सिमट गए। बिहार के 3 बाई इलेक्शन हुए, 2 बाई इलेक्शन बीजेपी जीत गई और मोकामा में 64,000 वोट हम लोग लाए। तो अब बीजेपी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता क्या है? अब तो देखिए, बोझ बन चुके हैं, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। इसलिए अब वो उनकी वो वोट ट्रांसफर की क्षमता नहीं है, इसलिए बीजेपी कभी उनको स्वीकार नहीं करेगी। ये हम लोगों ने बार बार स्पष्ट किया है और फिर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो भले ही आकर राज्यपाल बनना चाहे, कुछ बनना चाहे, लेकिन बीजेपी इनको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गरीब बचाओ आम सभा में पहुंचे, जहां सभा खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। नीतीश पर तंज कसते हुए उन्होंने कह दिया कि जिस तरह नीतीश ने काम किया है, उनका नाम लोग ब्लैक लिस्टेड के रूप में जाना जाएगा। पशुपति पारस के बयान के बारे में भी बात करते हुए मांझी बोले कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए वाले नीतीश कुमार को अपने साथ शामिल करेंगे। साथ शिरकत कर रहे हैं। और 17-18 साल में जो काम उन्होंने किया है, इसका इतिहास आगे लिखाएगा। हम समझते हैं कि उनकी भर्त्सना ही दिखाएगी कि गलत काम किए हैं, कि फर्जी काम किए हैं, करप्शन हुआ है, एस्टीमेट घोटाला हुआ है, पुल पुलिया टूटा है, शराबबंदी के नाम पर, बालूबंदी के नाम पर, तारीबंदी के नाम पर गरीबों को उन्होंने संत्रस्त किया है। आज सड़कें टूट रही है, आज पुल टूट रहा है,